वन को गाइस 2024 इलेक्शन रिजल्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और यह इलेक्शन पूरा अनप्रिडिक्टेबल रहा है, जहां कि बीजेपी को इस बार 400 पार की उम्मीद थी, वहीं बीजेपी ने इस बार अनफॉर्चुनेटली 300 भी क्रॉस नहीं कर पाया। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, जिसको कि पिछली बार मात्र और मात्र 52 वोट्स मिले थे, और इस बार डायरेक्ट डबल मिल गए। और यूपी में जहां की पिछली बार से 2 बार से बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और इस बार योगी आदित्यनाथ को 80 के 80 सीट की उम्मीद थी, वहीं यूपी में आदित्यनाथ हार गए। और समाजवादी पार्टी, जिसको कि पिछली बार मात्र 5 सीट मिले थे, इस बार डायरेक्ट 7 गुना मिले। तो गाइस ऐसा क्यों हुआ? समाजवादी पार्टी यूपी में क्यों जीत गई? भाई कुछ लोग बोलेंगे समाजवादी पार्टी इनकी वजह से जीता है, तो गाइस ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी इनकी वजह से नहीं जीता है, इसका रीज़न कुछ और है, जो कि आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। सो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे बीजेपी ने ऐसा क्या गलती किया जो इस बार बीजेपी को इतना कम सीट मिला, और क्यों बीजेपी को इस बार 400 पार नहीं हो पाया। और बीजेपी अयोध्या में, जहाँ की वहाँ पे उसकी 2 साल से गवर्नमेंट थी, और बीजेपी ने इस बार वहाँ पर डेवलपमेंट भी किया, राम मंदिर भी बनाया, एयरपोर्ट बनाया, रेलवेज बनाए, फिर भी वहाँ से क्यों हार गई। सो गाइस लेट्स बिगिन दिस वीडियो। दिस इज मी अंकित एंड यू आर वाचिंग द एक्स बिल। गाइस यूपी में बीजेपी के हारने का पहला कारण था नॉट चूजिंग द राइट कैंडिडेट्स। गाइस बीजेपी ने यूपी में सिटिंग कैंडिडेट्स को ही रिप्लेस कर दिया, और उसके जगह नए कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया, जिससे कि वहाँ की जनता को ट्रस्ट इशू के कारण नए कैंडिडेट्स को वोट नहीं मिल पाया, और जिसके कारण कि यूपी में सीट्स कमी। और गाइस अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, यूपी में योगी आदित्यनाथ के रिकमेंडेड 25 कैंडिडेट्स को ही रिजेक्ट कर दिया गया, और उसके जगह नए फेसेस को खड़ा कर दिया गया, जिससे कि और भी जनता में ट्रस्ट इशू खड़े हुए, जिससे कि यूपी में बीजेपी की सपोर्टर एमपीज को कम वोट मिले। और गाइस ये सेम प्रोसेस कैंडिडेट को रिमूव करने का राजस्थान और महाराष्ट्र में भी हुआ। वहाँ के भी सिटिंग एमपीज को रिप्लेस कर नए एमपीज को बैठा दिया गया, जिससे कि वहाँ पे भी बीजेपी को काफ़ी लॉस हुआ। 400 पार स्लोगन कहीं ना कहीं बीजेपी को एक तरह से बैकफायर कर गया। 400 पार स्लोगन में कई लोगों ने ये रूमर मीडिया में फैला दिया था कि 400 पार होते ही बीजेपी रिजर्वेशन को रिमूव कर देगी, जिससे कई बैकवर्ड क्लासेस से बीजेपी को कम वोट मिले, जिससे ये भी कारण था बीजेपी की लॉस का। और वही दूसरी तरफ राजपूत भी बीजेपी से नाराज है, जिसे बीजेपी ने इग्नोर कर दिया, जिससे कि राजपूत कम्युनिटी से भी बीजेपी को काफ़ी कम वोट आए। ये एक और कारण हो गया बीजेपी की। कहीं यूपी में फास्ट डेवलपमेंट में बीजेपी का हार का कारण बना, क्योंकि फास्ट डेवलपमेंट से तो इकोनॉमी तो बढ़ रही थी, लेकिन वहाँ के लोकल पीपल्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, जिससे कि वहाँ के लोकल पीपल ना खुश थे, जिससे कि वहाँ पे बीजेपी को एक लॉस का सामना करना पड़ा। यूपी में समाजवादी पार्टी ने अपने ज़्यादातर टिकट यादव कैंडिडेट्स को दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक तरह से यादवों का पार्टी कहलाया जाता था, और उसे पता था कि यूपी में 7% यादव है, और दूसरी तरफ उसके पास मुस्लिम वोट बैंक और थे, जिससे कि समाजवादी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा वोट मिले। और एक तरफ समाजवादी पार्टी का ये प्लान भी पहले से था, उसका ये स्लोगन था यादव प्लस मुस्लिम इजिकल टू यूपी में जीत, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से कम वोट मिलने का कारण कहीं ना कहीं हीट वेव भी है। इस महीने गर्मी इतनी हो गई थी, कई लोग वोट देने ही नहीं गए। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने 400 पार का स्लोगन लगाया था, जिससे कई लोगों को लगा बीजेपी इजीली जीत जाएगी, जिससे हमारे एक वोट से क्या होगा। सो कई लोगों ने बीजेपी को वोट देने ही नहीं गए, जिससे एक तरह से और बीजेपी को कम वोट मिले। गाइस मेरे हिसाब से यही कुछ रीजन रहे होंगे बीजेपी के कम वोट आने के लिए। और बाकी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सो वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।